ऑफलाइन कोचिंग का ये बहुत फ्लॉ रहता है कि टाइम कई बार मैनेज नहीं होता, तो मेरे पास कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी। हाँ, ऑनलाइन मैं लेक्चर्स ज़रूर अटेंड कर लेता था या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ज़रूर देख लेता था। कितना बड़ा रोल होता है रेगुलर प्रैक्टिस का? कितने दिन पहले प्रैक्टिस करना सही है? क्या खुद से प्रैक्टिस करना ठीक है, या जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, बट एक गाइडेड, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, एक गाइडेड जो प्रैक्टिस होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि इज इट पॉसिबल कि 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाए? तुमने तो कर लिया, सबके लिए पॉसिबल है क्या? ऑल राइट, हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम अगेन एक और जैसे मुझे ये वर्ड अच्छा नहीं लगता टॉपर कहना, बट हाँ, हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स विषव के आए थे, और जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं था वहां पर विषव मुझे मिले थे, और बाकी सब्जेक्ट में विषव के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। थंबनेल में तुम देख ही सकते हो कि कितने थे वो लोग। बट मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि बोर्ड्स है, कितने दिन बाद है बोर्ड्स है, कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को लेते हैं, किसी परेशानी को लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। योर माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्क्स आपके कब्जे में नहीं है। क्योंकि विषय अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें लगता है कि तुम चाहे चाहे मैथ्स में तुम्हारी जितनी भी तैयारी, चाहे हिंदी या इंग्लिश में, क्या हम श्योरली कह सकते हैं कि हमारे 100 ही आ जाएंगे या 95 ही आ जाएंगे? क्या लगता है नहीं, तुम्हें? आप जितनी भी तैयारी कर लो, आप कभी भी श्योर नहीं होंगे कि आपके इतने मार्क्स आ रहे होंगे। हाँ, आपको क्योंकि क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। उस दिन हमारी तबीयत कैसी है, हमारी फैमिली में सब ठीक है या नहीं उस दिन, एंड क्या उस वक्त एग्जाम में मेरा दिमाग सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और क्या पता कौन से सेट्स में क्या डिफिकल्ट आ जाए। क्योंकि जो मान्या है तुम लोगों की सीनियर, उनका जब 12th का बोर्ड था तो फिजिक्स का इतना डिफिकल्ट आ गया था कि भाई नीट और जी को बीट कर रहा था। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स, और जो आंसर शीट चेक कर रहा है वो भी कोई भी हो सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है विषय के मार्क्स के ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना चाहिए? क्या रहना चाहिए? रादर देन मैं कहता हूँ मार्क्स को पक्का करना शुरू करो। जैसे कि हमारे पास पहले वो सारी स्कीम दे देता है बोर्ड। तो जैसे कि अभी हमें पता है कि इतने मार्क्स का ये टॉपिक आना है, तो हम्म टॉपिक वाइज अपने मार्क्स को फिक्स कर दे चलो, आपकी मार्क्स अपने आप बढ़ते शुरू हो जाएंगे। एक तो टॉपिक एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल तुम मैथ्स में देना चाहो तो कैसे करेंगे? मैथ्स में मान लो एक चैप्टर है, मान लो हम्म सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ही है 10th क्लास का। राइट। तो उसमें से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो अगर आप राइट। फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे, सारे एप्लीकेशंस देख लोगे, तो आपके वो 4 मार्क्स तो पक्के ही है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे मार्क्स पक्के करते जाने चाहिए। तो स्ट्रेटेजिकली हाँ टॉपिक वाइज अपने मार्क्स पूरे करते चलो। हाँ। अच्छा, और कमिंग टू दैट, जैसे मैं बाकी स्टूडेंट से भी ये पूछता हूँ कि तुमने अपनी बोर्ड्स की सीरियस प्रिपरेशन कब से शुरू कर दी थी? क्योंकि हर एक बच्चे के तीन जगह से पढ़ ही रहा होता है। एक सेल्फ स्टडी होती है, एक स्कूल में जो पढ़ रहे होता है, और एक कोई से ना किसी प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन ट्यूशन में हम लोग जुड़े ही होते हैं। तो इन सब तीनों चीजों में तुम अपना टाइम मैनेज कैसे करते थे, पहले तो ये मुझे बताना। फिर तुम ये बताना कि बोर्ड्स की सीरियस प्रिपरेशन तुमने कितने दिन पहले शुरू कर ली थी? नोटिफिकेशन आने के बाद तो नहीं करी थी? सबसे पहले मैं सीरियस प्रिपरेशन वाला पॉइंट लेता हूँ। हम्म सीरियस प्रिपरेशन मैंने नवंबर की स्टार्टिंग में आई वाज वेरी सीरियस। तो मतलब मैं 7-8 घंटे पढ़ना पढ़ना शुरू कर लिया था। मोरोवर मेरी कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती थी ना, तो मेरे को एक कि मेरे को आना जाना, या फिर मैं अपनी कन्वीनियंस से कभी भी पढ़ रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को ये एक फायदा था। तो हम्म ऑफलाइन कोचिंग का ये बहुत फ्लॉ रहता है कि टाइम कई बार मैनेज नहीं होता, तो मेरे पास कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी। हाँ, ऑनलाइन मैं लेक्चर्स ज़रूर अटेंड कर लेता था या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ज़रूर देख लेता था। और फिर सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दे पाते थे तुम? वही 6 सात घंटे आठ के घंटे 6 घंटे? मतलब जैसे तुम स्कूल से आए, स्कूल में तुमने पढ़ लिया, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक लेके ऑनलाइन स्टडीज मान लो तुमने 2-3 घंटे कर ली, फिर उसके बाद में थोड़ा लेट नाइट तक तुम स्टडी करते थे? हाँ, लेट नाइट 1 बजे तक, 2 बजे तक। जैसे कि स्कूल मेरा अगर 3 बजे ख़त्म हुआ, तो हम्म 4:30 बजे मेरी क्लासेस वगैरह अगर कोई रिकॉर्डेड है तो मैं वो देखना शुरू कर दूंगा। 6 बजे तक वो एंड करके फिर थोड़ा पार्क चले गए, फिर सात हम्म आठ 8 बजे पढ़ना शुरू करके फिर 2 बजे तक विद ब्रेक्स इंक्लूडेड इन बिटवीन। तो ऐसा शेड्यूल करता था मैं। हाँ, कमिंग टू दैट,
एक बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि क्या टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है ना? और इम्पोर्टेंट है तो कितने-कितने देर का गैप रहे बीच में। सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा एक स्ट्रेच में पढ़ नहीं पाता था। कई सारे बच्चे होते हैं 2-2 घंटे पढ़ लेते हैं। एंड फिजिकल एक्टिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है? तो तुम क्या सजेस्ट करोगे या तुम क्या करते थे इन सब चीज़ों के लिए? देखो सर, टाइम टेबल तो मेरे से आज तक कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ है। सिर्फ 2 दिन हुँ, फॉलो होता है, उसके बाद सब बिगड़ जाता है। हुँ, तो टाइम टेबल तो मेरे को सही नहीं लगता कि टाइम टेबल बनाओ 2 दिन बाद उसे बदल रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ। रादर तुम टॉपिक्स लेके चलो कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये राइट, टॉपिक कंप्लीट राइट। करना है। ऑब्जेक्टिव्स लेके कि हाँ, ये ऑब्जेक्टिव्स लेके। कंप्लीट करना है। और फिजिकल एक्टिविटी का कितना बड़ा रोल है माइंड शांत रखने के लिए? हाँ, जैसे जैसे कि अब मैं शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ, तब जैसे मैं शाम को पार्क चला जाता था, वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे। तो मतलब मैं आके फ्रेश होता था, मैं थोड़ा बहुत नहा लिया, तो फिर पढ़ने बैठ हम्म, गया, तो एक माइंड फ्रेश रहता था। ऐसा नहीं कि नींद ही नींद आ रही है, ऐसा नहीं होता था। अच्छा, तुम जहां तक मुझे याद है तुम शायद थ्रू आउट द ईयर ही थे मेरे साथ, तो है ना? थ्रू आउट द ईयर ही थे। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने सिलेबस तो बहुत पहले ही करा दिया था। कितना हाथ होता है? जैसे अभी बोर्ड्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ 16 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और बाकी सब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। तुमने भी 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया था अपना बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर, तो अचीवेबल है। ऑब्वियसली तुमने किया है ये। कितना बड़ा रोल होता है रेगुलर प्रैक्टिस का? कितने दिन पहले प्रैक्टिस करना सही है? क्या खुद से प्रैक्टिस करना ठीक है, या जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, बट एक गाइडेड, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, एक गाइडेड जो प्रैक्टिस होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि इज इट अ, पॉसिबल कि 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाए? तुमने तो कर लिया, सबके लिए पॉसिबल है क्या? सर वैसे तो मैंने लाइक शुरू से ही, बच्चे यूजुअली हिंदी को टाइम नहीं देते, बट मैंने शुरू से ही सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो हम्म, मतलब हमारे रूटीनली जो स्कूल में भी टेस्ट होते थे या ऑनलाइन क्लासेस में भी जो आप एसेज लिखने को देते थे, राइटिंग पोर्शन जो आप लिखने को देते थे, तो उससे एक तो दिमाग बहुत जल्दी चलना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे हाँ, हम नए टॉपिक्स देखते हैं। तो एग्जाम में हमें उतना सोचना नहीं पड़ता। लाइक अगर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो मैं एक टॉपिक देख रहा हूँ, 2 मिनट में मैंने उसका लिख लिया कि मुझे ये पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग। मेरा आधा घंटा भी नहीं लगता था एक हम्म, लाइक अनुच्छेद लिखना ना, उस आधे घंटे में उससे पहले खत्म हो जाता था इनका। हम्म। अच्छा, और डिक्टेशन से कितनी हेल्प हुई थी? जो मैं टेलीग्राम पे लेता हूँ उसमें तो तुम आते ही थे शायद, मुझे अभी याद नहीं आ डिक्टेशन रहा। डिक्टेशन से ना स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम हो गई थी मेरी। लाइक हाँ, मेरे ऑलमोस्ट बिल्कुल भी गलती नहीं होती थी कोई भी स्पेलिंग में, मेरी सारी स्पेलिंग्स करेक्ट जाती थी। तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और एग्जामिनर पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, इससे सब्जेक्ट की नॉलेज है, आता है। हम्म। और तुम्हारा किस तरीके से तुम क्वेश्चन पेपर को लेते थे? मतलब पहला सेक्शन कौन सा करते थे हिंदी में, दूसरा कौन सा करते थे? वो भी थोड़ा अगर तुम बता पाओ। हुँ। तो जैसे कि हमारे पास 15 मिनट्स रीडिंग के लिए होते हैं। हम्म, उसमें पहले मैंने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पढ़े, हम्म, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, अब मेरा लिखने का पोर्शन शुरू हो गया। आई हम्म, विल स्टार्ट विद द ग्रामर। हम्म, ग्रामर से राइट, कंटिन्यू किया, फिर अगला रीडर सेक्शन किया, राइटिंग हम्म। सेक्शन खत्म किया, फिर लास्ट में मैं कॉम्प्रिहेंशन पे आता था। तो ऐसे मैं अपना एक पेपर प्रोसीड करता था। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता था कि जैसे स्टार्टिंग में 10-15 मिनट पढ़ने को मिले, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, एक वैसा वैसा तो नहीं करते थे? या जस्ट क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी सारी हो गई थी एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो कि भाई कर तो लेंगे वो वाला आ गया था? जैसे अगर 2-4 मिनट पढ़े हैं ना, तो एक बार बस सारा कुछ पलटा के देख लिया, बट इतना इन डेप्थ नहीं रीड किया कभी। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा टाइम दे देते थे क्योंकि कि प्रैक्टिस इतनी हो गई थी। हाँ, मुझे प्रैक्टिस लगता बहुत है हो गई थी। अनुच्छेद का कोई टॉपिक हमने छोड़ा था, हाँ, हाँ। ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिया था, लेटर्स भी रिपीटेटिव आने लग गए थे। हाँ, तो मैं जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अब उस वक्त तो मैं उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर था, है ना? वो डिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर था। रेगुलर प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। हिंदी खुद से पढ़ने में बहुत बच्चे बोर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। इसीलिए मैं अभी भी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, बट स्टिल टेलीग्राम पर मैं डेली डिक्टेशन लेता हूँ। 2 दिन मैं राइटिंग करता हूँ, और अभी तो एक टाइम टेबल है कि टेलीग्राम पे जाओगे तो मैं सब मिल जाएगा कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में क्विज देता हूँ 9:10 पे।
व्याकरण की क्विज लाइव हो जाती है, वहां से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे स्पर्श और संचयन वालों की हो जाती है। तो ये डेली हो रहा है, सब कुछ फ्री है। पीवाईक्यूज विषव लोगों को तो इतना अच्छे फॉर्मेट में मैंने नहीं दिए थे, बट अब वो पीवाईक्यूज की पीडीएफ 5 साल की रेडी है ईयर वाइज, वो बिल्कुल फ्री है, जाके देख सकते हो वेबसाइट पर। तुम लोगों को तो मैं क्लास में ही एक्सप्लेनेशन करवाता था पोएम्स की लाइन बाय लाइन, बट अब मैंने वो भी पीडीएफ बना दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेबसाइट पर जाके देख लेना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है ही सारी। और दूसरा समरी की वीडियो भी मैं बना ही दूंगा। विशव, कमिंग टू दैट, तुम्हें क्या लगता है अगर कोई 15 दिन पहले करना चाहे हिंदी शुरू, बच्चा पता नहीं इस वीडियो को कब देख रहे होंगे, 15 दिन पहले अगर करना चाहे तो वो क्या क्या लूज कर सकते हैं, या कितना उन्हें डरना चाहिए, या फिर कितना नहीं डरना चाहिए 15 दिन या एक हफ्ते पहले अगर शुरू करें? देखो, अगर 15 दिन पहले शुरू कर रहे हो तो अभी जो हो गया तो हो गया, अब जो टाइम गया तो गया, उसे हम वापस तो नहीं ला सकते। बट पहले गो विद द रीडर, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स हमारे श्योर शॉट होते हैं, हमें पता है हमने ये रटा हुआ है और हमारा 7 दिन में पूरी रीडर हो जाएगी। इतना बहुत राइट। बड़ा सिलेबस नहीं है। फिर हाँ। जस्ट गो टू द ग्रामर, सर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लो, और जो जैसे कि सर ने अनुच्छेद करवाया ना, जो बच्चे आंसर लिखते हैं उन्हें आप रीड भी कर लोगे ना, तो आपके माइंड में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी राइट। होगा, राइट। तो आप हाँ, इजीली लिख पाओगे। ये मैं विषव की बात में ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब आप मेरी क्लासेस में आओगे ना, मैं सारे बच्चों के सामने ही चेक करता हूँ आंसर्स। तो क्या करना होता है, अब देखो ये सॉन्ग राइटिंग तो है नहीं कि भाई हम किसी का डेटा कॉपी नहीं कर सकते, नहीं, उसकी लाइंस उठाओ, लिखने का स्टाइल उठाओ, बोरो करो। जब आप बोरो करोगे राइटिंग आइडियाज, राइटिंग स्टाइल, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जैसे विषव ने कहा कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से रिलेट किया ही होगा। अगर आपने 15-20 अनुच्छेद कर रखे हैं 2-3 महीने में, कुछ तो टकराएगा। 3 अनुच्छेद आते हैं, 3 में से कहीं ना कहीं कुछ तो टकराएगा ही, टकरा ही जाता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप ब्लैंक हो जाओगे। जैसे मान्या के साथ जो मैंने बात करी थी, उसमें हम बात कर रहे थे, विषव को भी 7 मिनट्स का ही टाइम दिया था। विषव कितना टाइम लग गया था अचीव करने में? अचीव तो हो ही जाता है, 7 मिनट्स में हो ही जाता है ना। हाँ सर, अनुच्छेद बहुत भी, इजीली हो जाता है। अनुच्छेद भी, पत्र भी, सारी चीजें हो जाती हैं। तो कमिंग टू दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स ऑल पॉसिबल, बट अगर खुद से नहीं पढ़ रहे हो, रेगुलरली मेरी क्लासेस में आ जाओ, सब फ्री है, यूट्यूब पर भी मटेरियल सब मिलता रहेगा। विषव पता नहीं तुम्हें टेलीग्राम पे अब इतना टाइम दे पाएगा नहीं दे पाएगा, बट विषव तक तुम्हारे सवाल पहुंच जाएंगे। कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, टेलीग्राम पर भी लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें हर दिन आ रही, मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ, तुम कब देख रहे हो, बट बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, आ रही हैं। अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं है, तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आई एम श्योर अगर तुम लेट वीडियो देख रहे हो, वो सारी चीज तुम्हें मिल जाएंगी, जैसे शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए। विषव का भी बहुत इनपुट है, तुम लोगों के लिए क्या क्या मटेरियल आया, विषव से भी मैं इनसाइट्स लेता रहता हूँ। मान्य तो है ही फुल टाइम, वो कोशिश कर ही रही है। तो और क्या क्या मुझे तो अभी आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर ही लिया। हिंदी के बारे में काफी सारी बात हो गई। सोर्सेस के बारे में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं सबसे पूछते हूँ कि हिंदी के लिए रेफरेंस बुक्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या पीवाईक्यू से काम चल जाता है, वो मैं और जानना चाह रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स पर भी इसके साथ साथ आएंगे। सर जैसे कि सोर्सेज की बात करें तो एनसीईआरटी तो नो डाउट सबके पास होगी, और सारा मटेरियल आप सबको सर दे रहे हैं, तो आपको क्यूज जगह जगह भटकना है, आपको पीवाईक्यूज मिल रहा है, आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो आप कोई भी टीचर ऐसा है यूट्यूब पे जो ये फ्री में दे रहा हो? सभी टीचर्स ना 2-3 की ऐड करके फिर सारा पेड रहता है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल रही है, यूट्यूब के टीचर से आप इवन बात भी कर सकते हो पर्सनली, तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, आपको सारी चीजें सर ही प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही रहोगे, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, और मैथ्स के लिए क्या करें फिर? मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश के लिए, चलो हिंदी का तो मैं कवर करवा ही दूंगा सब। इन सब के लिए तुम्हारी सोर्सेस क्या थी? तुम ज्यादा स्कूल वाले टीचर्स के नोट्स पे डिपेंड कर रहे थे, या यूट्यूब पे भी किसी टीचर, या मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हम थे, किसी टीचर का नाम लेके उनको शाउट आउट भी दे सकते हो if you like? मैथ्स के लिए तो मेरा शाउट आउट मेरे स्कूल वाले सर को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत प्रैक्टिस करवाई है। नाम भी बता लास्ट दो, वो बेचारे देखेंगे तो खुश होंगे। विजय सर है, उनका नाम विजय सर, लाइक अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है, अभी भी वही पढ़ाते हैं। तो वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने मेरे को लास्ट 4 मंथ्स में मैंने एटलीस्ट 50 सैम्पल पेपर्स तो मैथ्स के सॉल्व किए होंगे।
और उससे पहले भी मैंने मतलब काफ़ी रेगुलरली मैथ्स प्रैक्टिस किया है सर की वजह से। सर मेरे को बहुत मॉड्यूलर प्रोवाइड कराते थे। तो अगर आप मैथ्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपके मार्क्स आ जाएँगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं कि मैथ्स से बहुत डरते हैं, पर इतनी ज़रूरत नहीं है डरने की। अगर आप पढ़ोगे ना शुरू से, तो आपका अच्छा स्कोर अचीव हो ही जाएगा, और उनकी वजह से ही मेरे लाइक बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मैथ्स में। तो अच्छा, उनको मैं थैंक तुम्हारी यू। बात कट करूंगा बीच में। जो अभी पिछला जो बोर्ड्स बीता है 2024 में जो बोर्ड्स हुआ, तो जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं था वहां पर काफी सारे टीचर्स ऑल ऑफ अ सडन अक्टूबर में चले गए थे। कोई भी रीजन हो सकता है। विशव था और महक थी। महक का भी इंटरव्यू तुमको मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। इन दोनों ने काफी सारा बच्चों को गाइड किया था। दूसरा एक चीज और, इनकी वजह से बड़ी ही प्रिपरेशन हो गई थी। ये रात रात भर बेचारे जाग के बच्चों को गाइड करते थे। अभी तो विशव शायद इतना फ्री नहीं है, तो शायद ही तुम्हें हेल्प कर पाए। 12th में है वो। विशव, तुम टाइमर लगा के कितनी प्रैक्टिस करते थे? अगर 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करना है, तो टाइमर लगा के कितनी बार तुमने प्रैक्टिस करी है, या रेगुलरली करते थे क्या? और इज इट रियली इम्पोर्टेंट कि टाइमर के साथ हेल्प करी जाए? सर शुरुआत में लाइक जनवरी तक तो मैंने टाइमर इतना नहीं लगाया था, बट जैसे ही फेब स्टार्ट हो गया था ना, मैं हम्म। मैथ्स का एक सैम्पल पेपर हर रोज, जब तक मेरा बोर्ड का पेपर नहीं आ रहा, लाइक मेरा इंग्लिश का इफ आई रिमेम्बर 27 फेब को था, तो मैंने 20 तक हर रोज एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया। और वो मैंने टाइमर लगा के सॉल्व किया, और मेरा 2.5 घंटे में ऑन एन एवरेज पेपर हो जाता था। और वहाँ बोर्ड एग्जाम में भी मेरे को 2.5 घंटे में मेरा सारा पेपर सॉल्व हो गया था। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए आपको टाइमर लगा के शुरुआत में नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, आपको क्वेश्चंस क्लिक करने शुरू हो गए हैं ना, तब शुरू करो टाइमर लगा के पढ़ना। दैट वुड बी वेरी इजी। तो आई गेस हमने सारी चीजें कवर कर ली। तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो जो अपनी तरफ से बच्चों को कुछ कहना चाहो विशव? अदरवाइज हाँ, मुझे लगता है मैंने तुमसे सारी चीजें तो निकाल ही ली हैं जितना मैं बच्चों के एक लिए कर चीज मैं सकता कहूंगा, आप थोड़ा राइटिंग पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है बोर्ड एग्जाम हूँ। में। राइटिंग योर अच्छी होगी ना, तो वर्ड्स, योर सेंटेंसेस। आपकी गलती भी ओवरलुक हो जाती है। अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज करो, आप अच्छी हैंडराइटिंग हो ना, तो गलतियां ओवरलुक हो जाती है। तो अच्छी हैंडराइटिंग और गुड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं एक और वो एग्जाम में। प्रैक्टिस से ज्यादा आती है। हाँ, और वो लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस धीरे से धीरे नहीं। हमें पता चलेगा, या टीचर गाइड करेंगे, जो कि मैं हाँ, रेगुलरली करता ही रहता हूँ। वो भी अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्री है। कुछ पेड फ्री नहीं है। है, फ्री है। अगर आप करेंगे, दूसरों के सेंटेंसेस बोरो करेंगे, तो डेफिनेटली हो जाएगा। लास्ट में कोई थॉट कुछ ऐसा जो तुम कहना चाहो अपने जूनियर्स को, क्योंकि सेकंड हाँ। टाइम है जब तुम गाइड करोगे बोर्ड्स के बैच को। तो बस हो सकता है कि मैं उतना एक्टिव ना हूँ जितना एक्टिव मैं लास्ट वाले बैच के साथ था, क्योंकि मेरे भी बोर्ड्स हाँ। हैं। बट सर तो आपके पास ऑब्वियसली रहेंगे। आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कोई पर्सनल सपोर्ट चाहिए, आपको हर सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई झिझकने की जरूरत नहीं है कि हाँ, कोई टीचर क्या कहेगा। सर बहुत कूल है, बिल्कुल जज नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो। और हम भी टेलीग्राम्स पे थोड़ा बहुत एक्टिव तो रहेंगे, तो आप हमारी आईडीज पे भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप जरूर हमको भी अप्रोच कर सकते हो। बाकी सर तो है ही आप सबके लिए। सो ऑन दैट नोट, बड़ी अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन रही। थैंक यू विशव, तुमने टाइम निकाला। थैंक यू और सर। हम जब अभी ये शूट कर रहे, तो विशव को वो एक टाइम स्लॉट बेचारे को 2 घंटे का निकालना पड़ा। तो उसके लिए सो स्वीट ऑफ यू। इसी के साथ हम एंड करते हैं। और देखते रहिए, कुछ भी रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। माय नेम इज राजकुमार। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू फॉर